आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के अंतर्गत इस व्याख्यान माला में आज हम दीनदयाल उपाध्याय जी और अंत्योदय इसके विषय में कुछ देर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा हम सब के जीवन में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि हम इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं और हम हमारे आराध्य गुरु की आज के दिन पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके साथ ही आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्त करने के बाद अपना पहला संदेश समूचे विश्व को दिया था। इस दृष्टि से आज का दिन एक तरह से धर्मचक्र परिवर्तन का भी दिन है और इस आज के अत्यंत महत्वपूर्ण दिन पर हम सभी एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत भूमि के लिए, समूचे राष्ट्र के लिए गहन चिंतन मनन का विषय है, सोचने का विषय है, समझने का विषय है। क्योंकि अंत्योदय की परिकल्पना जब दीनदयाल उपाध्याय जी ने की तो उसके पीछे का भाव क्या था, उसके पीछे का संपूर्ण दृष्टिकोण क्या था, इसको सोचने समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन उसके पहले हम इस बात को भी समझें कि राष्ट्र को लेके हमारे मन में क्या भाव उठते हैं, राष्ट्र को लेके हम किस तरह के विचारों को अपने मन में अभिव्यक्त करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। और ये बात सिर्फ भारत के साथ ही होती है कि जब राष्ट्र शब्द हमारे मन में आता है तो जो भाव उपजते हैं वो राज्य शब्द के साथ नहीं उपजते। कई बार जब हम लोग अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में अनुवादित करने की बात करते हैं या हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में अनुवादित करने की बात करते हैं तो अक्सर ये प्रश्न आता है कि क्या राष्ट्र शब्द का वही भाव है जो नेशन शब्द का भाव है, और नेशन स्टेट थ्योरी क्या वही है जो राज्य और राष्ट्र के बीच की सैद्धांतिक लड़ाई है या सैद्धांतिक विचार संकल्पना है। तो इसके संबंध में सोचा जाना चाहिए। और जब हम कहते हैं भारत एक राष्ट्र है तो हम उस राष्ट्र के बारे में, भारत के बारे में किस तरह की एक समष्टिगत चेतना की बात करते हैं, किस समष्टिगत चेतना की बात करते हैं जो हमें भारत के अंदर उस राष्ट्र भाव को जागृत करने में मदद करता है। और वो क्या राष्ट्र भाव वही है जो राज्य कहने से उत्पन्न होता है या एक संघीय राज्य कहने से उत्पन्न होता है। संभवतः भारत भूमि के बारे में ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, क्योंकि भारत की जो एक सांस्कृतिक सामाजिक समष्टिगत चेतना है जिसके अंदर से वो राष्ट्रभाव निर्मित होता है, वो उस राज्य की संकल्पना से सर्वथा अलग है, सर्वथा पृथक है। और उस राष्ट्र की समष्टिगत चेतना के बारे में ही दीनदयाल उपाध्याय जी ने लगातार चिंतन किया है। अपने संपूर्ण जीवन दर्शन में, अपने संपूर्ण वैचारिक जीवन में, वैचारिक दर्शन में दीनदयाल उपाध्याय जी लगातार उस राष्ट्र की समष्टिगत चेतना के बारे में बात करते रहे हैं। और इसीलिए जब हम प्रातः स्मरण में कहते हैं संस्मृता अखंड भारतः, तो ये जो संस्मृता अखंड भारतः है, ये किस भारत की बात करते हैं? क्या हम उस भारत की बात करते हैं जो 1947 में आज़ाद हुआ? क्या हम उस भारत की बात करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य देश है? क्या हम उस भारत की बात करते हैं जो ब्रिक्स समूह या आदि आदि समूहों का सदस्य है? या फिर हम उस भारत की बात करते हैं जो हजारों हजार वर्ष से एक परंपरागत चेतना के अंतर्गत कहीं न कहीं प्रवाहमान है, कहीं न कहीं अपने अस्तित्व के साथ समूचे विश्व में विद्यमान है? हम उस भारत की बात करते हैं। और इसीलिए भारत का भौगोलिक विस्तार कुछ भी हो, भारत का सांस्कृतिक विस्तार, भारत का सामाजिक विस्तार अनंत होता है, अपार होता है, अपरिमित होता है। और जिसे हम महसूस करते हैं समूचे विश्व में, जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं भारत की सांस्कृतिक चेतना के बारे में, भारत की उस सामूहिक चेतना के बारे में, सामाजिक चेतना के बारे में एक अलग तरह का भाव उत्पन्न होता है।
इसलिए भौगोलिक सीमाएं सिर्फ एक तरह की भारत के राजनीतिक विस्तार का ही प्रतीक बनकर रह जाती हैं। इसलिए जब एक मैकेनिज्म ढूंढा गया जो कि मैकेनिज्म किसी राष्ट्र को चलाने के लिए काम आता है, तो इसलिए भारत के राज्य की कल्पना की गई, एक तरह के संघीय गणराज्य की कल्पना की गई भारत के लिए। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक राष्ट्र जीवन की दिशा में राज्य और राष्ट्र का जो विवरण दिया है वो बहुत रोचक है। उन्होंने प्राचीन संदर्भों से लेकर आधुनिक संदर्भों का उदाहरण देते हुए राष्ट्र और राज्य की स्थितियों को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। वे कहते हैं, और मैं कोट कर रहा हूं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं वे राजनीति के ऊपर राष्ट्र भाव को आराधन करते हैं। राष्ट्र ही एकमेव सत्य है, इस सत्य की उपासना करना ही राष्ट्रीय कार्य कहलाता है। राजनीतिक कार्य भी तभी सफल हो सकते हैं जब इस प्रकार के प्रखर राष्ट्रवाद से युक्त सांस्कृतिक कार्य की शक्ति उसके पीछे विद्यमान हो। यानी दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी जब राष्ट्र की संकल्पना की है तो उस राष्ट्र के बारे में उनके मन में पूरा विचार स्पष्ट था चेतना के संदर्भ में। और इसलिए जब हम उस चेतना को देखने का प्रयास करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जिस चेतना के लिए एक राष्ट्र की संकल्पना, एक राष्ट्र की पूरी भावना निहित है, वो राष्ट्र दीनदयाल जी की कल्पना में, दीनदयाल जी के विचारों में सर्वथा अलग है, जो एक तरह का राजनीतिक राष्ट्र नहीं है। इसी तरह से हमें समाज और राज्य के बीच के अंतर को भी समझना होगा। और समाज और राज्य के बीच के अंतर को जब हम समझें तो हमें बहुत सावधानी से अपने विचार को यूरोपीय समाजशास्त्रियों के विचार से कहीं ना कहीं अलग करके भी देखना होगा। क्योंकि यूरोप में जो स्टेट एंड सोसाइटी की जो थ्योरी है वो बिल्कुल अलग तरह की स्टेट एंड सोसाइटी की थ्योरी है। भारत में जब हम समाज की संकल्पना करते हैं तो भारत के समाज की संकल्पना बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर मैन और सीधे सोसाइटी, ये संबंध है, मैन एंड द सोसाइटी का संबंध है जो बाद में स्टेट में जाता है, यानी व्यक्ति, समाज और फिर पूरा राज्य या देश या राष्ट्र, जिसे भी आप कहना चाहें। हमारे यहाँ पर सीधे व्यक्ति के बाद समाज पे नहीं जाते, हमारे यहाँ व्यक्ति के बाद कुटुंब की अवधारणा है, परिवार की अवधारणा है। और कुटुंब की व्याप्ति अनंत है। कुटुंब की व्याप्ति सिर्फ मैं और मेरा तक सीमित नहीं है, कुटुंब की व्याप्ति पूरी की पूरी वसुधा में भी हो जाती है। और वो कुटुंब की व्याप्ति इसलिए है क्योंकि कुटुंब एक तरह की ऐसी भावनात्मक इकाई भी है, एक तरह की पारिवारिक इकाई है, पर वो भावनात्मक इकाई भी है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अनौपचारिक संबंधों के साथ जोड़ने का काम करती है। ये संबंध बहुत अधिक व्यावहारिक नहीं होते, ये भावनात्मक संबंध होते हैं। और इसलिए वो भावनात्मक संबंध कहीं ना कहीं व्यक्ति को उस चेतना में एक ऊपर का स्तर, ऊपर का दर्जा देते हैं। और उस ऊपर के स्तर को, ऊपर के दर्जे को समझने के लिए दीनदयाल जी ने बहुत सुंदर ढंग से बात की है और इसलिए कुटुंब की अवधारणा को उन्होंने अपनी बात में व्यक्त किया है। और इसलिए जब हम एक अच्छे शासन की, सुशासन की बात करते हैं तो हमेशा अनादिकाल से यही कहा जाता रहा है। और इसके लिए जो शासकों को जो संकल्प करना पड़ता था राज्याभिषेक के समय, वो संकल्प भी कहीं ना कहीं इस समय संदर्भ के रूप में आपके सामने रख देना चाहता हूं। त्वाम विशो वृणंताम राज्याम त्यामिमः प्रदिशः पंचदेवः सर्वा सत्वा राजनम प्रदिशो हृदयन्तु उपासद्यो नमस्यो भवेह। ये अथर्ववेद में कहा गया है और ये राज्याभिषेक के समय राजा को कहना पड़ता था। राजा के समय जो ऋषि थे वो इस तरह का जयघोष करते थे, अर्थात हे राजन, सब प्रजा अपने राज्य शासन कार्य के लिए तुम्हें स्वीकार करें। पांचों प्रकार के प्रजाजन अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद तुम्हें ही चाहें, सब प्रजा तुम्हें ही बुलावें और तुम सबके आदर भाजन बनो। तो ये जो कल्याणकारी राज्य है, इसमें एक पूरी की पूरी जो समाज की जो अवधारणा है, समाज के सभी घटकों का, समाज के सभी अंगों का जिस तरह से समन्वय और समावेश है, जिस तरह से उन्हें अपने साथ मिलाने की अवधारणा कही गई है, उसको भी देखने की आवश्यकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि राजतंत्र में भी राजा शासक नहीं है, वो शासन तंत्र का सेवक है और एक तरह से अपने गुरुजनों के, ऋषि जनों के निर्देशों के अधीन वो अपनी प्रजा की सेवा करने का कार्य करता है, वो व्रत ग्रहण करता है। इसलिए आज चूंकि
आषाढ़ पूर्णिमा का भी दिन है, तो ये एक भगवान बुद्ध का जो संस्मरण है, वो जब सम्राट अशोक ने जब भिक्षु का पूरा दीक्षा ग्रहण कर ली, भिक्षु बन गए, समूचा राजपाट उन्होंने अर्पित कर दिया, तब उसके बाद उन्हें लगा कि वो अपना सब कुछ अर्पित करना चाहते थे, तो उनको कहा गया ऋषियों ने कि आप तो चूंकि भिक्षु बन चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं, इसलिए अब इसमें ये सब कुछ आपका नहीं रहा, इसमें से कुछ भी अब आपका नहीं है जो आप किसी को दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं। तो फिर सम्राट अशोक के सामने प्रश्न हुआ कि फिर मैं क्या दूं, तो अंततः उन्होंने कहा कि ये जो आंवले का पेड़ है सामने लगा है, ये ही संभवतः शायद मेरा अपना पेड़ है, मेरे जिसको मैं अपना कह सकता हूं, और इसीलिए मैं इसको दे रहा हूं। ये भी एक बात है कि उस राष्ट्र की संकल्पना में क्या आता है। वेदों में बहुत सुंदर बात कही गई है, उसमें एक बहुत सुंदर संदर्भ आता है, पृथ्वी समुद्र पर्यंता एक राष्ट्र थी, पृथ्वी से समुद्र तक ये सब एक राष्ट्र की कल्पना करते हैं, और इसलिए उस एक राष्ट्र की व्याप्ति में एक राष्ट्र की पूरी परिधि में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी समाविष्ट होती हैं जिसकी कल्पना हम किसी राजनीतिक ढांचे में, किसी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में नहीं कर सकते। उसको समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं राष्ट्र के अंदर जाना पड़ता है। राष्ट्र के अंदर जाने का अर्थ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्र की चिति के रूप में कहा है, और जब राष्ट्र की चिति के रूप में जिस बात को उन्होंने व्यक्त किया है, उस राष्ट्र की चिति को समझाने का कोई भी प्रयास मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी भी अन्य देश का कोई भी राजनीतिक विज्ञानी या समाज विज्ञानी कहीं भी कभी भी कर पाया है। और जब तक अगर हम उस राष्ट्र की चिति को नहीं समझेंगे, तब तक हम जब तक हम उस राष्ट्र की अवधारणा को चिति के रूप में नहीं समझेंगे, चिति के रूप में नहीं जानेंगे, तब तक हम समूचे भारत की उस कल्पना को नहीं समझ सकते। ये राष्ट्र की चिति होती क्या है, ये राष्ट्र की चिति कहाँ से आती है, और चिति को समझना और चिति को अपने साथ कहीं ना कहीं अपने साथ समावेश, अपने साथ एकाकार करना, ये एक बहुत बड़ी साधना है जो सिर्फ और सिर्फ भारतवासियों के बस में है, क्योंकि भारत ने राष्ट्र को उस दृष्टि से देखा है, समझा है, जाना है। आज हम देखें तो ये एक अजीब तरह का चुनौती का काल है। एक थोड़ी देर के लिए अगर हम ये कोरोना से उपजी हुई चुनौतियों को छोड़ भी दें, तो भी पूरा विश्व एक अजीब तरह की चुनौतियों के साथ जूझ रहा था, जिसे आप ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, जिसे आप लिबरलाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन, प्रचार प्रसार के साधन, ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने सुगम हो गए कि पूरा विश्व सिमट कर एक जगह पर आ गया। आज भी जब मैं आपके साथ यहाँ एक वर्चुअल माध्यम के ज़रिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भारत के ही लोग जुड़े हों, पता नहीं विश्व के किस किस कोने से कोई ना कोई इस प्रसार माध्यम से जुड़ा हो, और इसलिए उसको भी मेरी और उसकी दूरी उतनी ही लगती होगी। तो ये एक पूरा विश्व जुड़ गया है, लेकिन उसके कारण से जब पूरा विश्व इस तरह से जुड़ जाता है तो बहुत सारी दूसरी चुनौतियाँ भी आ जाती हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, आज अगर मैं एक पेड़ काटता हूं और मुझे स्वार्थवश लगता है कि ये पेड़ काटने से क्या नुकसान होने वाला है, ये पेड़ मेरे बगीचे में है, इसके ऊपर मेरा आधिपत्य है, और इस पेड़ को काटने से मुझे नहीं लगता कि किसी का नुकसान हो रहा है, तो शायद अब ये सोचना बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जब मैं इस पेड़ को काटता हूं तो हो सकता है कि मैं इस पूरी पृथ्वी की, इस पूरी वसुंधरा के कहीं ना कहीं पर्यावरण के किसी अंश को किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व एक अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट है, ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट, वहाँ के एक अध्येता हॉकन एटिने ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम रखा था ग्लोबल सिविक्स। और ग्लोबल सिविक्स के अंतर्गत उन्होंने इन्हीं सब बातों के बारे में बात की थी कि अब ये जो नागरिक शास्त्र है, ये नागरिक शास्त्र किसी प्रदेश, किसी नगर, किसी प्रदेश, किसी देश का नहीं, बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी के संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये भी महसूस किया कि नदियों के झगड़े होने लगे, नदियों के जल के ऊपर बंटवारे पर झगड़े होने लगे, ग्लोबल वार्मिंग पर झगड़े होने लगे, कार्बन एमिशन पर झगड़े होने लगे। तो ये सारी बातें जब होने लगी तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एक ग्लोबल सिविक्स की डिमांड करती हैं, एक ग्लोबल सिविक्स की मांग करती हैं, उस चार्टर की मांग करती हैं। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, मेरा प्रश्न ये है कि अब अमेरिका के लोगों को या अब यूरोप के लोगों को ग्लोबल सिविक्स की बात क्यों याद आ गई? जब हम कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, तब उनको ग्लोबल सिविक्स की बात क्यों याद नहीं आई? जब हम कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिना, तब उनको ग्लोबल सिविक्स की बात याद क्यों नहीं आई?
भारत ने तो हमेशा ही इस पूरी वसुंधरा पे पूरी ही वसुंधरा को एक इकाई मानते हुए उसकी समष्टिगत चेतना की बात की है, और इसीलिए इसके हर मानव मात्र के कल्याण की कल्पना करके भारत ने बात की थी। अब अमेरिका को या यूरोप को ग्लोबल सिविक्स की बात क्यों याद आई? और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि उस ग्लोबल सिविक्स का विचार चूंकि बहुत स्वार्थी विचार था, आत्म केंद्रित विचार था, इसलिए वो बहुत अधिक चल नहीं पाया। ये संदर्भ मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि इस तरह की कोशिशें, इस तरह की बातें अक्सर यूरोप और अमेरिका में होती हैं, और उस सारे के सारे नरेटिव को, उस सारी के सारे सिद्धांत को, उस सारी की सारी बात को कहीं ना कहीं भारत के ऊपर आरोपित करने की चेष्टा की जाती है, जबकि भारत के पास अपने मौलिक विचार दृष्टा उपलब्ध होते हैं। अगर आधुनिक भारत के ही संदर्भ में देखें तो चाहे महात्मा गांधी का अपना एक राजनीतिक दर्शन हो, अपना एक सामाजिक दर्शन हो, चाहे राम मनोहर लोहिया जी का एक अपना राजनीतिक दर्शन हो, अपना एक सामाजिक दर्शन हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी का अपना एक सामाजिक दर्शन है, अपना एक राजनीतिक दर्शन है, इन सभी दर्शनों का अपना एक अत्यंत अनूठा और अलग महत्व है जो भारत केंद्रित है, भारत की पूरी मनोदशा पर केंद्रित है, भारत की संस्कृति और संस्कार पर केंद्रित है। और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तब हमें सच में आश्चर्य होता है कि किस तरह की ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते हैं। और आज संयोग से 4 जुलाई भी है। आज मैं स्मरण करता हूं स्वामी विवेकानंद का, जिनका आज निर्वाण दिवस है, 118वां निर्वाण दिवस है। तो क्या वो पहले ग्लोबल सिटीजन नहीं थे जिन्होंने 1893 में जाकर शिकागो में समूचे विश्व के सामने मेरे प्रिय अमेरिकी बहनों और भाइयों का उद्घोष करते हुए एक ग्लोबल सिटीजनशिप का अनोखा दृष्टांत प्रस्तुत किया था भारत की तरफ से? तो तब आपकी ग्लोबल सिटीजनशिप कहाँ गई थी? और तब हमने क्यों स्वामी विवेकानंद को उस तरह की ग्लोबल सिटीजनशिप का पहला सांस्कृतिक प्रतिनिधि नहीं माना? और आज जब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी परिस्थितियां गंभीर होती जा रही हैं, आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो तीसरे विश्व के देश थे, जो हमसे बहुत अधिक पिछड़े हुए थे, जो कहीं ना कहीं हमारे आसरे पर टिके हुए थे, अपनी मेहनत से, अपनी प्रगति से, अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, तब आपको अचानक ग्लोबल सिटीजनशिप की बात याद आ गई। जब हमने देखा कि हमारे उद्योग धंधे तो पनप गए, लेकिन दूसरे जो विकासशील देश हैं, जब वहाँ उद्योग धंधे पनपने लगे, तब आपको कार्बन एमिशन की बात याद आ गई, तब आपको ओजोन की परत की बात याद आ गई। और इसीलिए इस तरह की जो पूरी की पूरी वैश्विक संकल्पना है, उस वैश्विक संकल्पना को आपने तब याद दिलाया जबकि आपके अंदर आपके अस्तित्व को कहीं ना कहीं खतरा महसूस होने लगा। इन सारी बातों को देखते हुए, इन सारी बातों को समझते हुए हमारे भारतीय चिंतकों ने बड़ी अनोखी बातें, हमारे भारतीय संतों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने बड़ी अनोखी अनोखी बातें कही थी, जिसको हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हम सार्वजनिक जीवन में कहीं सेवा का व्रत लेते हैं तो हमारे अंदर क्या विचार होना चाहिए, इसके बारे में समर्थ रामदास ने अपने दासबोध में कितनी सुंदर सी बात कही है। समर्थ रामदास कहते हैं, दूसऱ्याचे अभिष्ट जाणावे, बहुतांचे बहुत सोसावे, न सोसे तरी जावे दिगांतरापति। अर्थात दूसरों की भलाई किसमें है ये समझकर कार्य करें। कई लोगों के लिए बहुत सारे कष्ट भोगने की तैयारी रखें, और अगर ऐसे कष्ट भोगना संभव न हो तो राजकाज छोड़ एकांत में निकल जाएं। यानी ये जो राज की बात है, ये स्वार्थ की बात नहीं है और न ये परमार्थ की बात है, ये आपके अंदर के कर्तव्य बोध की बात है। इसीलिए वो आगे भी कहते हैं, दुख दुसऱ्याचे जाणावे, ऐकून तरी वाटून घ्यावे, बरे वाईट सोसावे समुदायाचे। अर्थात दूसरों के दुख को जानना चाहिए, उन्हें सुनकर बांटना चाहिए, दूसरों के लिए और समाज के लिए कष्ट भोगने की तैयारी होनी चाहिए। ऐसी कई टिप्पणियां हमारे संत, ऋषि, महंत, महर्षि लगातार अपने अपने दर्शनों में हमें देते रहते हैं। हम जानते हैं कि समर्थ रामदास, जिन्होंने भगवे ध्वज को अपना गुरु माना था, और उस भगवे ध्वज को गुरु मानते हुए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जीवन की दृष्टि को पूरे समाज के लिए समर्पित किया था। ऐसा ही एक संगठन है जो भगवे ध्वज को अपना गुरु मानता है, और आज वो पूरे देश में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र कार्य में लगा है, निस्वार्थ राष्ट्र कार्य में लगा है। समाज का दर्शन क्या है, समाज का चिंतन क्या है, समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, और समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, इसको देखने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है। एल्विन टॉफलर ने जब अपनी पुस्तक थर्ड वेव में कोलैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की थी, तो वो किस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे?
और एल्विन टॉफलर को वो खतरा थर्ड वेव के दौरान क्यों समझ में आया, और उस खतरे को हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने आज से कई सौ वर्ष पूर्व कैसे समझ लिया था, कैसे जान लिया था, और इसलिए उन्होंने कैसे अपना अद्भुत दर्शन हमें प्रस्तुत कर दिया था, इसको सोचने समझने की आवश्यकता है। और अगर हम उसको समझ लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि जिस तरह के डीमासिफिकेशन की बात एल्विन टॉफलर कहते हैं, उस डीमासिफिकेशन से बचने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत पहले ही हमें अपने एकात्म मानव दर्शन में अंत्योदय का भाव सिखाया था, अंत्योदय की भावना जागृत करना सिखाया था, अंत्योदय का व्रत लेना दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने दर्शन में सिखाया था। और इसीलिए इस दर्शन को सोचने, समझने, देखने, जानने की जरूरत है। इसके पहले एक और संदर्भ हमारे देश में आया 1909 में, जब महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक हमारे सामने प्रस्तुत की। बहुत छोटी सी पुस्तक, लेकिन इतना व्यापक, इतना विशाल दर्शन उस पुस्तक में था। और जब हमने देखा कि उस चिंतन में किस तरह से उन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना की है, किस तरह से उन्होंने स्वदेशी की कल्पना की है, किस तरह से उन्होंने औद्योगिकरण के खतरों को हमारे सामने रखा है, किस तरह से उन्होंने प्रोफेशनलिज्म के खतरों को हमारे सामने रखा है, किस तरह से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के खतरों को हमारे सामने रखा है, किस तरह से कम्युनिकेशन के खतरों को हमारे सामने रखा है, ये सारे खतरे महात्मा गांधी ने अपनी हिंद स्वराज में सूत्र रूप में आपके सामने रखे थे। वैसे ही सूत्र रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1964 में एकात्म मानव दर्शन में अपनी पूरी की पूरी बात कही है। 4 व्याख्यानों की वो श्रृंखला दरअसल सिर्फ 4 व्याख्यानों की श्रृंखला नहीं है, और ये तो भारतीय परंपरा का अंग रहा है कि हमने सूत्रों में बात कहने में अपनी महत्ता समझी है, और ये समाज का दायित्व रहा है, समाज के बुद्धिजीवियों का दायित्व रहा है कि वो उन सूत्रों के सहारे से सिद्धांतों का प्रतिपादन करें और सिद्धांतों के सहारे से शास्त्र का प्रतिपादन करें। दुख सिर्फ इस बात का है कि हमने हमारे ही विद्वानों को, हमारे ही मनीषियों को कम करके आका, और हमेशा हम दूसरों के सिद्धांत, दूसरों के शास्त्र, दूसरों की बातों पर ही ज़्यादा विश्वास करते रहे। न हमने महात्मा गांधी के लिखे हिंद स्वराज पर कभी अमल करने की कोशिश की, न हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिखे एकात्म मानव दर्शन पर कभी अमल करने की कोशिश की। हमने इस पर शोध तक करने की कोशिश नहीं की, हमने उस पर चिंतन तक करने की कोशिश नहीं की। एकात्म मानव दर्शन के जो 4 व्याख्यान हैं, वे वस्तुतः सूत्र रूप में हमें बहुत सारी बातें कहते हैं। फिर वो चाहे समष्टिगत चेतना की बात हो, चाहे प्रकृति, संस्कृति और विकृति की बात हो, फिर वो चाहे चिति की बात हो। और दीनदयाल जी ने जितने सुंदर संदर्भों के साथ, छोटी छोटी सी बातों के साथ आपके सामने वो पूरा का पूरा दृष्टांत रखा है, उस पर गहरे विवेचन की आवश्यकता थी। अगर हम वो गहरा विवेचन उस समय करते तो संभवतः आज हमारी स्थिति कुछ अलग होती। भारत बहुत तेजी से अपना विस्तार कर रहा है, भारत के सामने जटिल चुनौतियां हैं, उसके बावजूद भारत बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। उसका कारण सिर्फ यह है कि भारत के अंदर अभी भी तमाम चुनौतियों के बावजूद कहीं ना कहीं उस समष्टिगत चेतना के बारे में जागृति है, उस चेतना के बारे में कहीं ना कहीं कोई गंभीर गहन विचार है। और इसीलिए भारत भले ही अपनी चुनौतियों से जूझते हुए, अपनी चुनौतियों से लोहा लेते हुए आगे बढ़ रहा है, फिर भी एक स्वप्न जरूर है कि आने वाले और 20-30 वर्षों में शायद भारत विश्व के कई बड़े देशों को पीछे छोड़ देगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि क्या हम हमारे जीवन के किसी अंश में उस समष्टिगत चेतना को देख सकते हैं जिसका उल्लेख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने एकात्म मानव दर्शन में किया है। क्योंकि जब दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानव दर्शन में बात कहते हैं तो उनके सामने जो केंद्र में है, वो केंद्र में सिर्फ मनुष्य है, एकात्म मनुष्य है। और वो मनुष्य भी कौन सा है? वो मनुष्य, वो मानव जो है, वो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है। और उनका कहना है कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक जब तक हमारी बात नहीं पहुंचती, जब तक हमारी शासन व्यवस्था नहीं पहुंचती, जब तक हमारे डिलीवरेबल्स, जब तक हमारा सिस्टम नहीं पहुंचता, तब तक हम किसी किस्म के अंत्योदय की बात नहीं कह सकते। और इसीलिए उन्होंने बार बार अपने पूरे के पूरे व्याख्यानों में, अपने पूरे के पूरे दर्शन में उस व्यक्ति को केंद्र में रखा है। और उस व्यक्ति को जब केंद्र में रखा है तो उन्होंने सिर्फ उसकी आर्थिक प्रगति की बात नहीं की है, सिर्फ उसकी आर्थिक उन्नति की बात नहीं की है। उन्होंने कहीं ना कहीं उसके साथ उसकी सामाजिक उन्नति की बात की है, उसकी सांस्कृतिक उन्नति की बात की है।
क्योंकि उनके दर्शन में बिल्कुल स्पष्ट था कि जो व्यक्ति है, जो संपूर्ण मानव है, वो सिर्फ अर्थशास्त्र से बना हुआ संपूर्ण मानव नहीं है, वो संस्कृति से भी बना हुआ संपूर्ण मानव है, वो संपूर्ण सामाजिकता से भी बना हुआ संपूर्ण मानव है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से युक्त भी वो संपूर्ण मानव। और इसीलिए उस मानव की जो कल्पना है, उस संपूर्ण मनुष्य की जो कल्पना है, वो बहुत अद्भुत कल्पना है। और वो अद्भुत कल्पना सिर्फ भारत में ही हो सकती थी और किसी देश में नहीं हो सकती थी। और इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब अपने एकात्म मानव दर्शन में इस बात को कहा, तो उन्होंने गांवों को कहीं ना कहीं बहुत अधिक केंद्र में रखा है, क्योंकि आज भी भारत का 65 से 70% हिस्सा गांव में बसता है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमने हमारे गांवों की लगातार उपेक्षा की, हमारे गांव को लगातार पीछे छोड़ा। हमने लगातार सोचा कि शायद हमारा शहरी होना, शायद हमारा शहरों में जनसंख्या को बढ़ाना हमारी प्रगति का द्योतक बनेगा, हमारी उन्नति का द्योतक बनेगा। इसलिए पिछले 20-30 वर्षों में जिस तरह का रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, शायद जिस तरह के डेमोग्राफिक चेंजेस भारत में हुए हैं, उसको लेकर हमने बहुत अधिक चिंता व्यक्त नहीं की। आज से 30 साल पहले अगर भारत की 75 से 80% आबादी गांव में थी, तो वर्तमान जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि अब गांव में रहने वालों की संख्या 60 से 65% के बीच में बची है। और ये जो 15% लोग हैं जो गांव से उठकर शहर आ गए हैं, वो गांव से उठकर शहर किस त्रासदी के कारण आए हैं, किस विपदा के कारण आए हैं, और वो शहर में रहकर कैसा जीवन जीते हैं और किस तरह के जीवन जीने पर वो मजबूर है, उसके बारे में भी चिंतन करने की आवश्यकता है। और हमें हमारे गांवों को सशक्त करना, गांव के पूरे तंत्र को मजबूत करना, गांव की पूरी निर्भरता, आत्मनिर्भरता, गांव में जिस तरह की अपने अंदर पूरी की पूरी आत्मनिर्भर बनने की जो क्षमता है, उसको विकसित करना एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। महात्मा गांधी जी ने भी ग्राम स्वराज की अवधारणा में इस बात का उल्लेख किया था। महात्मा गांधी ने जब कहा ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी जी ने जब कहा कि गांव की चीज़ गांव में रहनी चाहिए, तो उसे लोगों ने पंचायती राज के एक गलत तरह के दृष्टांत के साथ समझ लिया। और पंचायती राज का जो मॉडल हमने प्रस्तुत किया पिछले कुछ वर्षों में, वो उतना अच्छा मॉडल नहीं है, बल्कि कहा जाए तो बहुत असफल मॉडल रहा महात्मा गांधी की दृष्टि में, क्योंकि उससे गाँव सशक्त नहीं हुआ। अगर गांव सशक्त होता, अगर गांव आत्मनिर्भर होता, तो संभवतः ये जो बहुत बड़ी जनसंख्या जो गांव से शहर की ओर आई, वो शायद नहीं आती, और गांव वहीं बने रहते, वैसे ही बने रहते, वैसे ही मजबूत बने रहते। लेकिन यही बात दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अपने चिंतन में कही। उन्होंने कहा कि गांव से जो लोग उठकर शहर आ रहे हैं, शायद उन तक न सरकार पहुंचती है, न सत्ता पहुंचती है, और उसके कारण से गांव का व्यक्ति और अधिक निर्बल, और अधिक साधनहीन, और अधिक लाचार होता चला जा रहा है। मेरा चूँकि संबंध संस्कृति से भी है, इसलिए मैं इसको दूसरी दृष्टि से भी देखता हूँ कि गांव का जो व्यक्ति, जो कलाकार था, जो अपनी अपनी कला में, अपने अपने हुनर में, अपने अपने कौशल में कहीं ना कहीं माहिर था, हमने उसे शहर आकर मजदूर बना दिया, लाचार बना दिया। कृषि करने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपने अंदर एक आत्मविश्वास का भाव लेकर रहता था। वही व्यक्ति जब शहर में आकर किसी बिल्डिंग के नीचे मजदूरी का काम करता है, तो उसके अंदर का वो आत्मविश्वास का भाव कहीं ना कहीं नष्ट होता है। इन सारी बातों को लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत सुंदर दर्शन प्रस्तुत किया था, और उनकी जो पूरी की पूरी अंत्योदय की कल्पना थी, उस अंत्योदय की कल्पना को उन्होंने लगातार कहने की कोशिश की। ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमारे देश के संदर्भ में सोचने वाले मौलिक चिंतक, विचारक अधिक काल तक हमारे बीच में जीवित नहीं रह पाए। दीनदयाल उपाध्याय जी को ये अवसर नहीं मिला कि वे अपने सिद्धांतों का कहीं ना कहीं विस्तार करते। दीनदयाल उपाध्याय जी को ये अवसर नहीं मिला कि वे अपने सूत्रों के आधार पर सिद्धांत बनाते और सिद्धांतों के आधार पर शास्त्र बनाते। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी को यह अवसर ना मिला हो, हमें तो यह अवसर मिला था। लेकिन इतने वर्षों में हमने भी उस अवसर को किस तरह खो दिया, किस तरह गंवा दिया, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। पिछले 6 वर्षों में भारत ने एक नई अंगड़ाई ली है। पिछले 6 वर्षों में भारत ने एक नई तरह की क्रांति देखी है। ये क्रांति रक्तपात की क्रांति नहीं है, ये क्रांति किसी से लड़ने झगड़ने की क्रांति नहीं है,
ये क्रांति है उस समाज के उस अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने की क्रांति। समाज के उस अंतिम व्यक्ति के हाथ में कहीं न कहीं सत्ता देने की क्रांति। समाज के उस अंतिम व्यक्ति के हाथ में कहीं न कहीं शक्ति देने की क्रांति। और ये एक तरह का अंत्योदय का प्रयोग है। इसीलिए हम देखते हैं कि जन धन योजना में 33 करोड़ लोगों के खाते खुलते हैं। ये अद्भुत और आश्चर्यजनक आंकड़े हैं और ये आंकड़े संभवतः चौंकाने वाले हैं। विश्व के कई देशों की आबादी इतनी नहीं होती जितने यहाँ पर खाते खुल जाते हैं जन धन योजना के तहत। इस तरह के खाते खुलने से व्यक्ति के अंदर एक शक्ति, एक अपने आप में एक आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है। इसी तरह से गांव में, शहरों में कोई स्वास्थ्य की योजना पहुँचे, कोई रोजगार की योजना पहुँचे, फसलों के बीमा की योजना पहुँचे। ये सारे के सारे प्रयास इसलिए कि गांव का वो अंतिम व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को सशक्त महसूस करते, समाज के साथ जुड़ा महसूस कर सके, समाज के साथ, देश के साथ, राष्ट्र के साथ अपने दायित्व को कहीं ना कहीं महसूस कर सके। इस तरह के प्रयास में आगे बढ़ने की आवश्यकता। और इसीलिए ये जो धीरे धीरे जो परिवर्तन गांव में होना पिछले 5-6 वर्षों में शुरू हुआ है, उस परिवर्तन को हम में से बहुत सारे लोगों ने जो शहर में रहते थे कभी महसूस नहीं किया। हमें अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ कि हम देखें कि गांव की सूरत कैसे बदलती है, गांव की तस्वीर कैसे बदलती है। ऐसा नहीं कि गांव के बारे में, समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया, लेकिन पहले सोचने के बावजूद इस बात का दुख हमेशा रहा, शासन को भी इस बात का दुख हमेशा रहा कि हम 1 रुपया उसके पास भेजते हैं पर उस व्यक्ति के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचता है, बाकी 85 पैसा हमारी पूरी की पूरी पाइपलाइन में कहीं ना कहीं सिस्टम में चला जाता है। वो किस तरह से चला जाता है इसके बारे में विवेचन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये शासन का ही आंकड़ा है कि हम 1 रुपया भेजते हैं और उसके पास 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन आज परिस्थिति बदली है। आज जो भी पैसा है वो सीधे के सीधे उसके बैंक खाते में जा रहा है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए उसको अपने आप को प्राप्त होता है। तो ये भी तो एक तरह का अंत्योदय ही है। ये भी तो एक तरह से उसके जीवन में सुधार की ही बात करता है। ये भी तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक नए विकास की बात करता है, नई चेतना की बात करता है। तो हम उस चेतना को, उस विकास को समझने की कोशिश करें, उस अवधारणा को सोचने की, समझने की कोशिश करें। आज ये भले ही प्रकृति के क्रूर हाथों से हमें यह अवसर मिला है, पर यह अवसर अवश्य हमें मिला है कि हम एक बार फिर से अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने पूरी की पूरी जीवन दृष्टि के बारे में सोचें और समझने की कोशिश करें कि क्या दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब अंत्योदय की कल्पना करके उस अंतिम व्यक्ति के बारे में, उस एकात्म मानव के बारे में सोचने की कोशिश की थी, तो क्या दर्शन मौलिक रूप से उनके सामने था। कोरोना के आपदा काल में हम सब ने अपने अंदर आत्म मंथन की प्रक्रिया को जारी रखा है। हम सब ने अपने अंदर टटोल कर देखा है और हम सब ने महसूस किया है कि हमने आवश्यकता से कितना अधिक अपने लिए लिया, और उसके बावजूद भी जब आवश्यकता से अधिक अपने लिए लिया तब भी हम हमारे जीवन के बारे में कोई निश्चितता नहीं बता सकती। तो ये एक तरह की विडंबना ही हुई कि हमें लगा तो सही कि हम बहुत साधन संपन्न हो गए हैं, लेकिन हम लगातार और अधिक विपन्न और अधिक असहाय होते चले गए। और तब हमें याद आई कि वो व्यक्ति, उस समाज के उस एकात्म व्यक्ति को जिसके बारे में दीनदयाल उपाध्याय जी ने चिंता करके अंत्योदय की बात को प्रतिपादित किया था, वो व्यक्ति आज भी तमाम चुनौतियां झेलने के बावजूद भी हम सबसे बेहतर परिस्थिति में है, और न सिर्फ बेहतर परिस्थिति में है बल्कि वो अभी भी हमारी सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। और इससे अधिक विडंबना की बात क्या होगी, और इससे अधिक अपने ऊपर शर्म करने की बात क्या होगी। तो इस दृष्टि से हमको फिर से पूरी की पूरी विकास की प्रक्रिया पे सोचना पड़ेगा। पिछले 5-6 वर्षों में भारत में जो परिवर्तन आए हैं, उस अंतिम व्यक्ति के लिए, उस एकात्म व्यक्ति के लिए, उन परिवर्तनों को हमें देखना होगा। उन परिवर्तनों से शिक्षा लेके हमें नई बात करनी होगी। हम 2 मिनट हमारा नेटवर्क चला जाता है तो हम चिंतित हो जाते हैं। मोबाइल का नेटवर्क अगर हमको नहीं मिलता, 2 मिनट भी नहीं मिलता तो हम चिंतित हो जाते हैं। हम कभी कल्पना नहीं करते कि गांव का वो व्यक्ति जो बिना बिजली के कई कई घंटे रहता था,
आज अगर उन गाँव में बिजली पहुंची है, आज अगर उन घरों में रोशनी पहुंची है, तो वो भी तो एक अंत्योदय का ही प्रकार है जिसकी कल्पना दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। तो इन सब चीज़ों को समग्रता से देखने और सोचने की आवश्यकता है। और जब हम इन सब चीज़ों को समग्रता से देखेंगे समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन के साथ और हमारे पूरे के पूरे राष्ट्र जीवन के साथ कहीं न्याय नहीं कर पाएंगे। एडवर्ड डिबोनो ने बहुत सुंदर एक नए धर्म का आविष्कार किया और उन्होंने कहा कि इस धर्म को मैं कहूँगा H+ रिलीजन। एडवर्ड डिबोनो हम जानते हैं कि बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं और क्रिएटिविटी पर उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, लर्निंग पर उन्होंने बहुत सुंदर सी किताबें और बहुत सारी थ्योरी दी है। लेकिन उनकी ये छोटी सी किताब है, बहुत बहुत रोचक सी किताब है, जिसमें वो H+ रिलीजन की बात करते हैं और कहते हैं कि हम तो एक ऐसा धर्म बनाएंगे जिसमें 5 H हों, यानी हैप्पीनेस, आनंद हो, हेल्थ यानी स्वास्थ्य हो, हेल्प यानी सहायता हो, होप यानी आशा हो, और ह्यूमर यानी हास्य भी हो। तो ये अगर 5 H हमारे जीवन में आ जाएं तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। और इन 5 H को अगर हम कहीं ना कहीं स्मरण करें तो मुझे लगता है कि हम सीधे उस एकात्म मानव के साथ न्याय कर पाएंगे, जो एकात्म मानव हमारी लगातार उपेक्षा के कारण कहीं ना कहीं समाज में बहुत पीछे चला गया था। इन दोनों चीज़ों को जोड़कर अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि आज हमने हमारे सारे रास्ते जो संवेदना के रास्ते थे, जो कंपैशन के रास्ते थे, आज चूंकि भगवान बुद्ध के संदेश का दिन है इसलिए वो बात याद आती है कि जो कंपैशन के रास्ते थे वो भी कहीं ना कहीं हम खोते चले गए थे। इस प्रगति की आंधी में, इस विकास की आंधी में हमने पता नहीं अपनी विकास की आंधी में उस समाज की पूरी, देश की पूरी समष्टि की चिंता नहीं की, उस पूरी की पूरी चेतना की चिंता नहीं की। ये आज अवसर मिला हमें कि आज हम उस पर चिंतन करें, आज हम उस पर सोचें, आज विवेचन करें, विचार करें और समझने का प्रयास करें कि कैसे ये सारी चीज़ें एक साथ फिर जुड़कर आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए कि जिस चिति का उल्लेख दीनदयाल जी ने किया है, वो चिति कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्र की चिति जो है वो वहीं बसती है। और उस राष्ट्र की चिति को अगर हम खोज कर कहीं फिर से हमारे जीवन में प्रमुख स्थान पर ला पाए, तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी जाकर हमारा जीवन समर्थ होगा, तभी जाकर हमारा जीवन सफल होगा। एक बहुत सुंदर सी कहानी दीनदयाल जी ने अपने संदर्भ में वहाँ पर लिखी है एकात्म दर्शन में, और वो कहानी महाभारत से संदर्भित कहानी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों की विजय हो गई, तो युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया, और वो राजसूय यज्ञ बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छी तरह से राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। जब सब लोग जाने लगे तो उस यज्ञ के स्थान पर एक नेवला वहाँ धूल में लोटने लगा, एक नेवला धूल में लोटने लगा। तो वहाँ सब लोगों ने देखा, आश्चर्य किया, और उन्होंने गौर से देखा तो ये पाया कि उस नेवले का आधा शरीर सोने का था। किसी को समझ में नहीं आया कि ये नेवला क्या है और किस प्रकार का है। तो सब ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और उनसे प्रश्न किया कि प्रभु ये क्या गूढ़ रहस्य है, हमें समझाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज से कई सौ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर बहुत भीषण अकाल पड़ा था, और इतना भीषण अकाल पड़ा था कि लोग त्राही त्राही कर रहे थे, भूख से मर रहे थे। वहीं एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, और वो कहीं से बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा आटा जुटा कर लाया था ताकि उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू खा सकें कम से कम कुछ खाना। उस आटे से उसकी पत्नी ने रोटियां बनाई, 4 रोटियां बनी। जैसे ही वो रोटी खाने बैठे थे, सामने से दरवाज़ा खटखटाया, देखा सामने एक भिक्षु खड़ा था, एक याचक खड़ा था। उस भिक्षु ने, उस याचक ने कहा कि प्रभु मैं बहुत भूखा हूँ, मैं मर जाऊँगा। सबसे पहले गृहस्वामी ने अपनी रोटी उसे दी, उसने वो रोटी खाई। उसने कहा नहीं, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है। तो उसने अपनी पत्नी की रोटी उसे दी, तब भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। फिर उसने अपने पुत्र की रोटी दी, तब भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। तो उसने अपनी
अपने पास की जो अंतिम चौथी रोटी थी जो पुत्र वधू के लिए रखी थी वो भी उसे दे दी। वो भिक्षुक चारों रोटियां खाकर तृप्त हो गया और तृप्त होकर वहाँ से चला गया। ये चारों लोग चूँकि भूखे ही थे और सिर्फ पानी पीकर वो सो गए। चूँकि भूख से वो बहुत दिनों से व्याकुल थे, इसलिए उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। लेकिन जब वो पानी पी रहे थे तो उस पानी की कुछ बूंदें ये जो नेवला वहाँ था उसके शरीर पर पड़ी, और जो जो बूंदें उसके शरीर पर पड़ी, जहाँ जहाँ पड़ी, उसका शरीर सोने का हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये नेवला ढूंढ रहा है कि जैसा राजसूय यज्ञ उस परिवार ने किया था, एक गरीब को, एक भूखे को खाना खिलाने का, क्या वैसा कोई राजसूय यज्ञ इस पृथ्वी पर दूसरा कोई राजा कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो ये नेवला वहाँ जाएगा ताकि उसका बचा हुआ शरीर भी सोने का हो जाएगा। मित्रों, ये महाभारत का दृष्टांत है। कम ज़्यादा फर्क के साथ हम में से बहुत लोगों ने ये सुना है। हम में से कितने लोग हैं जो इसे गुन रहे हैं? हम में से कितने लोग हैं जो इसका मर्म समझकर इसे कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं? और वो राजसूय यज्ञ कौन सा है और कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है? जहाँ उस एकात्म मानव की चिंता हो रही है, जहाँ उस एकात्म मानव को दृष्टि में रखकर सारी बातें हो रही हैं। आज अगर हम आज के दौर में, आज जो पूरी वैश्विक महामारी है, जहाँ पर पूरा विश्व एक अजीब सी अनिश्चितता, अजीब सी चिंता में घिरा हुआ है, इस दौर में अगर हम आज उस मानव की चिंता कर रहे हैं, अगर हम उस एकात्म मानव की चिंता कर रहे हैं, अगर हम उसके अंत्योदय के बारे में कहीं बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अधिक हमारे जीवन की फलश्रुति और कोई नहीं होगी कि कम से कम आज हमारे मन में वो विचार तो आ रहा है। और इस विचार को सिर्फ यहीं तक रोकना, सिर्फ किसी व्याख्यान तक या सिर्फ किसी उद्बोधन तक रोकना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसे आगे ले जाना होगा। इस दौरान जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने महसूस किया है, उस सीख को, उस हमारी जो महसूस की हुई भावनाएं हैं, उसको लेकर हम हमारे भावी जीवन को कैसे परिमार्जित कर सकते हैं, कैसे हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं, कैसे हम उसमें एक नई दृष्टि ला सकते हैं, उसको सोचने की ज़रूरत है। और जब दीनदयाल जी प्रकृति, संस्कृति और विकृति का अंतर समझाते हैं तो वो हमारी उसी दृष्टि के विकास की बात कहते हैं, उसी दृष्टि के परिमार्जन की बात कहते हैं। और अगर हम उस दृष्टि को उस ढंग से परिमार्जित कर लेते हैं तो शायद जो हमारी आवश्यकता और आपूर्ति है, उसके बीच का जो असंतुलन है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। और जिस आवश्यकता और आपूर्ति के कारण ये पूरी की पूरी पृथ्वी पर अजीब तरह के झगड़े महसूस हो गए हैं। गांधी जी ने कहा, द अर्थ हैज़ इनफ टू सेटिस्फाई एवरीबडीज नीड्स बट इट डज नॉट हैव इनफ टू सेटिस्फाई एनीबडीज ग्रीड्स। तो ये जो ग्रीड है, जो हमें आवश्यकता, हमें हमारी कहीं ना कहीं ग्रीड को, हमारे लालच को, मैं और ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, इसका भी ले लूँ, उसका भी ले लूँ और सबका ले लूँ, और सबका सब कुछ छीनने के बाद भी मैं संतुष्ट न हो पाऊँ, तो ये कैसी आपाधापी है, कैसी दौड़ है? इसको देखने की, इसको समझने की, इसको जानने की आवश्यकता है। अगर हम इसको समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस दृष्टि से वो सफलता हासिल कर लेंगे। आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का, इसके माननीय कुलपति, देश के ख्यात लब्ध विद्वान प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी का, उनके सभी सहयोगी, दीनदयाल उपाध्याय पीठ के माननीय अध्यक्ष, इन सभी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आज आपसे अपनी कुछ मन की बातें साझा कर सकूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड रूप से अपना व्याख्यान नहीं देता, पर वो इसलिए नहीं देता मित्रों क्योंकि मैं वही कहता हूँ जो मेरा दिल कहता है। किताबों की बातें कहने से संभवतः वो सारी बातें आपको वही मिल जाएंगी जो किताबों में हैं। अगर कहीं ना कहीं मेरी बातें आप तक दिल से दिल की बात अगर आप तक पहुंच जाती है तो मुझे लगता है कि मेरा आपके साथ संवाद करना सार्थक हुआ है। आज के दिन, जो कि आज एक बार पुनः कहता हूं, आज बहुत पवित्र दिन है। आज भगवान बुद्ध ने पहली बार समूचे विश्व को संदेश दिया था, ज्ञान का संदेश दिया था, जीवन का संदेश दिया था। आज उस संदेश का स्मरण करें
उनके द्वारा जो विश्व में करुणा का भाव, विश्व में कंपैशन की जो भावना थी, उसका स्मरण करें और हम सीखें कि कैसे हम भावी जीवन में उस मनुज के लिए, समाज के उस अंतिम व्यक्ति के लिए हम कब खड़े हो सकते हैं, कैसे खड़े हो सकते हैं, कहाँ खड़े हो सकते हैं। और हम जब वहाँ खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन को सार्थक करेंगे और राष्ट्र के प्रति अपनी उस भावना को कहीं ना कहीं और समृद्ध करेंगे, सबल करेंगे, जिसके लिए वस्तुतः हम इस धरती पर पैदा हुए हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।